कभी सोचिए, अगर अल्लाह किसी इंसान को ज़मीन पर इतनी क़ुव्वत दे दे कि वो मशरिक़ से मग़रिब तक सफ़र करे, उसके पास लश्कर हो, वसाइल हों और हुक्म चलाने की ताकत हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जुल्म करता है। लेकिन कुरान हमें एक ऐसे हुक्मरान का जिक्र देता है जो कुदरत के बावजूद झुकता रहा, जो ताकत के बावजूद इंसाफ करता रहा। वो शख्स था ज़ुल्क़रनैन। अल्लाह ताला सूरह अल-कहफ़ में फरमाते हैं कि लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं और अल्लाह खुद उसकी कहानी बयान करते हैं। ये बात ही इसकी अहमियत के लिए काफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ के असबाब अता किए, यानी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रास्ते, इल्म और फैसला करने की सलाहियत भी। सबसे पहले ज़ुल्क़रनैन मग़रिब की तरफ रवाना हुए, जहां उन्होंने देखा कि सूरज एक ऐसे मकाम पर गुरूब होता महसूस होता है जैसे कि काली मिट्टी या पानी में डूब रहा हो। वहां उन्हें एक कौम मिली। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को इख्तियार दिया, चाहो तो सज़ा दो, चाहो तो रहम करो। यहां ज़ुल्क़रनैन का किरदार सामने आता है। उन्होंने कहा, ऐ लोगों सुनो, जो जुल्म करेगा हम उसे सज़ा देंगे, फिर उसे अल्लाह के पास लौटाया जाएगा और अल्लाह उसे और सख्त अज़ाब देगा। लेकिन जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए बेहतरीन बदला होगा और हम उससे नरमी से बात करेंगे। ये है इस्लामी हुक्मरानी का उसूल, जुल्म पर सख्ती और नेकी पर इंसाफ और रहम। इसके बाद ज़ुल्क़रनैन मशरिक की तरफ गए। वहां उन्होंने ऐसी कौम को पाया जिनके पास धूप से बचने का कोई बंदोबस्त ना था, न घर, न साया, न पर्दा। कुरान इस मकाम पर खामोश रहता है कि ज़ुल्क़रनैन ने क्या तरीका इख्तियार किया, और ये खामोशी भी हिकमत है, यानी जो भी किया अल्लाह के इल्म के मुताबिक और इंसाफ के साथ किया। फिर ज़ुल्क़रनैन ने तीसरा सफ़र किया, दो पहाड़ों के दरमियान। यहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो बात मुश्किल से समझ पाती थी। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन से फरियाद की, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये वो लम्हा था जहां दुनिया के हुक्मरान होते तो दौलत ले लेते, लेकिन ज़ुल्क़रनैन ने कहा, मेरे भाइयों, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ मेरी मदद करो अपनी क़ुव्वत से। फिर लोहे के टुकड़े जमा किए गए, उन्हें पहाड़ों के दरमियान भरा गया, आग भड़काई गई और पिघला हुआ तांबा उस पर डाला गया। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार बनी जिसे याजूज और माजूज न फांद सके और न उसमें सुराख कर सके। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़ुल्क़रनैन ने ये नहीं कहा कि ये मेरी क़ुव्वत का कमाल है। उन्होंने कहा, ये मेरी क़ुव्वत का कमाल नहीं, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इस दीवार को ज़मीन के बराबर कर देगा। ये है असली मोमिन हुक्मरान, काम भी करता है और काम को अल्लाह की तरफ मंसूब भी करता है। ज़ुल्क़रनैन की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत इम्तिहान होती है, दौलत इम्तिहान होती है और हुक्मरानी सबसे बड़ा इम्तिहान होती है, और कामयाब वही होता है जो ताकत के बावजूद अल्लाह के सामने झुकता रहे। सब्सक्राइब